सुधा भाभी की प्यार की कहानी। विजय ने भरपूर आत्मीयता से मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। सुधा के जाने के बाद जिंदगी में पहली बार मुझे अपने अंदर कुछ पिघलता सा महसूस हुआ। वाकई इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे खाते में दर्ज होने जा रही है और मैं हूं कि बेकार की बातों को लेकर बिसूर रहा हूं। लिफ्ट का गेट बंद हो ही रहा था कि राजू ने बटन दबाकर उसे फिर से खोल दिया। मैंने देखा एक सज्जन जल्दी से अंदर घुस आए और ग्राउंड का बटन दबा दिया। मैं उन्हें पहली बार देख रहा था। तभी राजू ने उनसे बातचीत भी शुरू कर दी। आप आलोक के पापा हैं? उन सज्जन ने हैरानी से हाँ में गर्दन हिलाई तो राजू ने खुलासा किया, मैं उसका दोस्त राजीव। आलोक ने जिक्र किया था कि उसके पापा आने वाले हैं। तुम आलोक के साथ काम करते हो? कंपनी तो अलग अलग है पर ऑफिस एक ही प्रीमाइसिस में है, तो अक्सर हम गाड़ी या कैब शेयर कर लेते हैं। ये तुम लोगों ने अच्छा रास्ता निकाला है, पैसे भी बचते हैं और पॉल्यूशन भी कम होता है। उन सज्जन ने नई पीढ़ी की तारीफ की। हम तो ऑफिस पैदल ही जाते थे, बाद में साइकिल से जाने लगे। इससे ज्यादा इकोनॉमिकल और पोल्यूशन फ्री रास्ता और क्या होगा। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बोल पड़ा, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है भाई साहब। एक तो महानगरों में इतनी दूरियां होती हैं, दूसरे आज की पीढ़ी के पास पैसे पर्याप्त पर समय की कमी है। मुझे उनका नई पीढ़ी की तरफदारी करना पसंद नहीं आया। मेरी नापसंदगी मेरे चेहरे से झलक रही थी, जिसे छुपाने की मैंने आवश्यकता भी नहीं समझी। लिफ्ट रुक गई थी। राजू का हाथ थामे मैं पार्क में अपनी नियत बेंच पर जाकर बैठ गया। 1-1.5 घंटे में आता हूँ कहकर राजू लौट गया। आप लोगों को कहीं जाना है? उन सज्जन ने सवाल किया। नहीं, वापस घर ले जाने के लिए कह रहा था। लिफ्ट में अकेले मेरा जी घबराता है, पसीना आता है, हाथ पांव फूल जाते हैं। कोई बीमारी, बीपी या और कुछ? नहीं, कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापा अपने आप में ही एक बीमारी है, मैंने तल्खी से कहा। जब आप मेरी उम्र के होंगे तब समझ आ जाएगा। क्या उम्र होगी आपकी? 75 to 76.70। अरे वाह, आप तो मेरे हमउम्र निकले। क्या आप 70 के हैं? मैं बुरी तरह चौंक गया। मैं तो 60 के आसपास समझ रहा था। जब हम हमउम्र हैं तो आपकी औपचारिकता खत्म। एक दूसरे को हम नाम से बुलाएंगे। मैं विजय अग्रवाल। मैं किशन अरोड़ा। टहलते हुए बात करें, साथ साथ सैर भी हो जाएगी। मैं तो यहाँ बैठने ही आता हूँ। इतने में ही सांस भर जाती है। चलो आपके संग आज थोड़ा टहल लेता हूँ। उनका सहारा लेकर मैं उठ खड़ा हुआ। हम बतियाते हुए टहलने लगे। एक चक्कर पूरा होते होते हमने एक दूसरे के घर, परिवार, नौकरी, दिवंगत जीवन संगिनी आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी जुटा ली। पर बोलते हुए चलने से मेरी सांस भरने लगी थी, इसलिए अपनी नियत बेंच आते ही मैं वहां बैठ गया। अब बस, घास भी गीली है, कहीं फिसल गया तो व्यर्थ हड्डियां टूट जाएंगी, बुढ़ापे में जुड़ेगी भी नहीं, बेकार घर वालों पर बोझ बन जाऊंगा। वह तो खैर अभी भी हूँ। ऐसा क्यों समझते हो दोस्त? बेटा इतना तो ध्यान रख रहा है आपका, तुम्हारा। अरे वह तो मैं जबरदस्ती रखवाता हूँ अपना ध्यान इन लोगों से। तब रखते हैं, हर तीसरे चौथे दिन याद दिलाना पड़ता है कि कितनी मुश्किलों से मैंने इसे पाला पोसा है। इसकी माँ तो बहुत पहले ही गुजर गई थी, तब ये हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। मैं चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था, पर नहीं। इसे बड़ा करने में मैंने अपनी जिंदगी होम कर दी। बदले में मेरा ध्यान रखना, मेरा सम्मान करना इनका फर्ज है। पति पत्नी दोनों मेरे चरण धोकर पिए तो भी कम है। बहुत समय बाद मुझे किसी हमउम्र के सम्मुख अपनी कड़वाहट उगलने का मौका मिला था। तभी राजू को आता देख मैं चुप हो गया। राजू मेरा हाथ पकड़कर लौटने को उद्यत हुआ तो उसने औपचारिकतावश विजय से पूछ लिया, चले अंकल? हम नहीं, मैं थोड़ा 2-3 चक्कर और लगाकर आता हूँ। अब मैंने गौर किया, मेरी बातें सुनकर वह हकपका गया था। मेरी बला से, मैं उसकी तरह चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता। जो सच है सो है। फिर से जवान होने का खुमार चढ़ रहा है तुम्हारे अंकल पर। पता है, मेरी ही उम्र का है वह। कहीं हड्डी वड्डी तुड़ा बैठा तो सारा जोश निकल जाएगा। मैंने लिफ्ट में चढ़ते हुए हिकारत से गर्दन झटकी। बेटा हमेशा की तरह प्रत्युत्तर में शांत ही बना रहा तो मैं मन ही मन खींच गया। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अन्य लोगों और घरवालों की तरह विजय भी अब मुझसे कतराने लगेगा। पर वह रोज ही मुझसे हंसते मुस्कुराते मिलता, बतियाता। उसके संयम व विनम्रता के आगे मुझे अपना अहंकार दम तोड़ता प्रतीत होने लगा। अपनी अखरता खुद मुझे ही चुभने लगी। मैं उस पर और चिढ़ने लगा। तुम्हें हर बात में नई पीढ़ी की हाँ में हाँ क्यों मिलानी होती है? अपना कोई स्टैंड नहीं है तुम्हारा? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? विजय ने आश्चर्य जताया। हर वक्त उनकी तरफदारी करते रहते हो। उस दिन नहीं कह रहे थे समय बचाना ज्यादा समझदारी है बजाय पैसा बचाने के? क्या सिखाना चाहते हो उन्हें? फिजूल खर्चरे। वो मैं कम्यूटिंग के संदर्भ में बोल रहा था, वरना तो मैंने बेटा बहू दोनों को सेविंग करना सिखा दिया है।
पहले तो दोनों बाहर खाने, घूमने और शॉपिंग में सारी सैलरी उड़ा देते थे। कहते पापा देखा नहीं कोविड जैसी आपदा ने कितनों को समय से पूर्व ऊपर पहुंचा दिया। आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो कमाओ उससे अभी ही ऐश कर लो ताकि बाद में कोई पछतावा नहीं। इस पर मैंने उन्हें समझाया कि कोविड में मरने वालों से ज्यादा ऐसे लोग थे जो बच गए पर अपनी आजीविका का साधन खो बैठे। ऐसे लोगों ने यदि बचत नहीं कर रखी होती तो सड़क पर आ जाते। बात उनकी समझ आ गई। अब काफी सेविंग स्कीम्स, प्रॉपर्टी आदि में मैंने उनका पैसा लगवाया है। बाहर खाना, शॉपिंग भी कम करवाया है। तुम लकी हो जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानते हैं। मेरे अंदर ईर्ष्या का सांप फूंफकारने लगा। सही है तो क्यों नहीं मानेंगे, मैं भी तो उनकी सही बात मानता हूँ। जब मैं आया था तो आलोक ने मुझे ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स आदि करना सिखाना चाहा। मैंने कहा मुझे कहाँ ज़रूरत है। तुम्हें मैंने बताया था न कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपने शहर में ही टाइम पास हेतु प्राइवेट कॉलेज में क्लासेस लेता हूँ। वहाँ पास ही मार्केट है, जब जी चाहे सब्जी, फल, दवा खरीद लाता हूँ। इसी बहाने टहलना और लोगों से मिलना बतियाना हो जाता है। सही है, हमें कहाँ ज़रूरत है ये सब सीखने की। पर वह समझाने लगा। मान लो किसी दिन तबीयत ठीक नहीं है आपकी, बाहर मौसम खराब है और अचानक किसी चीज़ के लिए हाथ अटक जाए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप। कोई गांव में तो रहते नहीं हैं आप भी। अब जिस माहौल में रह रहे हैं वहां के अनुकूल यदि खुद को ढाल लेंगे तो आपको ही सुविधा रहेगी। कोविड के वक्त में आपके पास था तो वहां सारा सामान, दवा आदि ऑनलाइन मंगवाता था। पर अब मेरी शादी के बाद आप अकेले रहते हैं तो मुझे हर वक्त आपकी चिंता रहती है। बात मुझे समझ आ गई। अब मैं दोनों से मोबाइल, लैपटॉप पर कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। मज़ा आता है बहुत। नई पीढ़ी से हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। अजीब लगता है जब लोग बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। मैं न चाहते हुए भी सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर हो गया था। पर बुढ़ापे का अहम था कि पीछे हटने को अभी भी तैयार नहीं था। पर इन लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि हम जो भी कह या कर रहे हैं वह उनके भले के लिए ही है। आखिर हमारा इनके अलावा और है ही कौन। हम तो पके हुए पत्ते हैं, पता नहीं कब झड़ जाएं। कल को इनके बच्चे हो जाएंगे तो ये हमारा इतना ख्याल भी नहीं रखेंगे, उसी के आगे पीछे घूमते रहेंगे। ये भी तो हो सकता है कि खुद माता पिता बनने के बाद वे हमारी भावनाओं को बेहतर समझ सके। आखिर सोच को सकारात्मक रखने में बुराई ही क्या है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार वह उन चीज़ों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती है। इसलिए हम कम सोचें पर सही सोचें। वैसे भी मेरा मानना है कि प्रेम, आदर जबरन कमाने में मज़ा नहीं है। सामने वाला यदि सहर्ष आगे होकर लुटाए तो उसे बटोरने का आनंद ही कुछ और है। अरे आलोक की गाड़ी, हम कहाँ उधर पार्किंग की तरफ गई है। ऑफिस से आ गया लगता है। राजीव भी तो होगा साथ। नहीं, वह आज घर से ही कर रहा है। आजकल बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, सवेरे भी डॉक्टर को दिखाकर आए हैं। आजकल चोचले कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। अरे बच्चे तो हमारे जमाने में भी पैदा होते थे, पर इतना, मेरी बात अधूरी ही रह गई। अरे वाह, तुम दादा बनने वाले हो। घर में जूनियर अरोड़ा आने वाला या वाली है। तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। विजय ने भरपूर आत्मीयता से मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। सुधा के जाने के बाद जिंदगी में पहली बार मुझे अपने अंदर कुछ पिघलता सा महसूस हुआ। वाकई इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे खाते में दर्ज होने जा रही है और मैं उनकी बेकार की बातों को लेकर बिसूर रहा हूँ। सुधा जिंदा होती तो दादी बनने की खुशी में बावरी हो जाती। उसकी आदत थी रिश्तों में दूध और शक्कर की तरह घुल मिल जाने की। मैं उसके ज़माने का होते हुए भी आज की तरह शुगर फ्री क्यों हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। व्यर्थ राजू को क्यों बार बार परेशान करना। मैं उठने को उद्यत हुआ, थोड़ा ठहर कर चलेगे क्यों। बेटा दिन भर से थका मांदा आया है, थोड़ा फ्रेश हो ले, बहू से बतिया ले, उन्हें भी तो प्राइवेसी की चाह होती होगी। अरे ये तो इधर ही आ रहा है। प्रणाम काका। प्रणाम पापा। आपकी पसंद के गर्मागर्म प्याज के भजिए लाया हूँ, साथ में पुदीने की खट्टी मीठी चटनी भी है। चलिए ठंडे हो जाएंगे। काका आप भी चलिए। आलोक हम दोनों का हाथ पकड़कर चलने को तत्पर था। उसकी आत्मीयता ने मुझे छू लिया। अरे पर राजू मुझे लेने आएगा। विजय ने मुझे घूर कर देखा। अभी मिनट भर पहले ही तो मैंने उसके संग चलने का इसरार किया था। मैं चुपचाप साथ चल पड़ा। बहू ने प्लेट लाकर पकड़ाए तो विजय ने उसे भी साथ बैठकर खाने को कहा। मैं चाय लाती हूँ पापा। चाय बाद में बन जाएगी, पहले सबके साथ बैठकर खाओ, भजिया ठंडी हो जाएगी। मैंने गौर किया विजय के आदेशात्मक वाक्य में भी प्यार और अपनापन छलका पड़ रहा था। अच्छा पापा, गैस स्लो करके आती हूँ। हंसती हुई बहू भी साथ आकर भजिए का लुत्फ उठाने लगी। तभी आलोक का मोबाइल बज उठा।
यार इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, सीनियर अग्रवाल जी ही गाइड करेंगे तुझे। आलोक ने मोबाइल विजय को पकड़ा दिया। सीनियर अग्रवाल जी, आपका एक और क्लाइंट। विजय साइड में चहलकदमी करते हुए बतियाने लगा तो आलोक मुझसे मुखातिब हुआ। जब से पापा ने मुझे सेविंग स्कीम आदि ज्वाइन करवाई है, रोज एक न एक दोस्त सलाह लेने के लिए फ़ोन करता रहता है। मैं तो फ़ोन पापा को पकड़ा देता हूँ। भाई, मेरे बस का नहीं है ये सब, पापा ही हैंडल कर सकते हैं। उसने सगव अपने पापा को निहारा तो मैं भी एकटक विजय को देखने लगा। सीधी कमर, तनी हुई ग्रीवा, ओजस्वी भाल, सधी हुई वाणी, सीनियर अग्रवाल जी। कमाल है, उसका ये रूप मुझे पहले कभी क्यों नहीं दिखा। नजरिया बदलने से क्या सब कुछ बदल जाता है। हाँ, ये कभी मेरी तरह बुरा नहीं होगा, हमेशा वरिष्ठ यानी सीनियर ही रहेगा। डोरबेल बजी तो मेरी तंद्रा भंग हुई। राजू था। आवाज से मुझे लग गया था आप यही हैं। ये राजू आज मुझे आलोक की तुलना में उम्रदराज या बुरा क्यों दिखने लगा है। मैं आंखें मसलते सोचने लगा। विजय अब तक फोन बंद करके आ चुका था। अरे आलोक, तुमने अपने दोस्त को बधाई दी, वह पापा बनने वाला है। अरे सच, बधाई हो यार, मिठाई कब खिला रहे हो। चहकते हुए आलोक ने राजू को सीने से लगा लिया, जैसे कुछ समय पूर्व विजय ने मुझे लगाया था। मैंने राजू को अपनी उपस्थिति में झेपते देखा तो तुरंत मोर्चा संभाल लिया। मिठाई क्या, हम सीनियर अरोड़ा आपको ग्रैंड पार्टी देंगे। क्यों राजू? राजू के साथ जाने के लिए मैं यकायक बिना किसी सहारे के उठ खड़ा हुआ। नौकरी के दिनों में प्रमोशन मिलने पर जो गर्व और खुशी चेहरे पर खिल जाती थी, कुछ वैसी ही अनुभूति मुझे अभी हो रही थी। प्रसन्नता मिश्रित कौतुक से मुझे ताकते चेहरों का रसास्वादन करते मैं अपनी उम्र क्षण प्रतिक्षण कम होती महसूस कर रहा था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।